हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर श्रुति फैशन में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। तो आज हम बना रहे हैं नाइटीज़ के लिए हमने 3.5 मीटर कपड़ा लिया है, जिसको हमने 4 फोल्ड में बिछा लिया। ये हमारी बैक पार्ट है, ये हमारी फ्रंट पार्ट है। तो बैक पार्ट हमें ऊपर से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। इसके बाद हम अपना जो निशान लगाएँ वो लगाएंगे शोल्डर के लिए। तो जो हमारा फुल शोल्डर है वो है 15 इंच, तो उसका हमने हाफ किया, जो आया 7.5 इंच। 7.5 इंच पर हम अपना निशान लगाएंगे यहाँ पर। और आर्म होल भी हमें 7.5 इंच पर ही लगाना है। तो यहाँ से नीचे हम आर्म होल के लिए भी निशान 7.5 इंच पर लगा लेंगे। इन निशानों को सीधा मिला लेंगे। यहाँ से भी हम एक लाइन सीधी बना लेंगे। ऊपर से हमें 1/2 इंच डाउन करना है आर्म होल वाली साइड में। इसको भी हम सीधा कर लें। तो हमने यहाँ पर भी इस लाइन को सीधा कर लिया। और ये जो गले की हमें चौड़ाई रखनी है वो 3.5 इंच लेनी है। गले को हम बाद में बनाएंगे। इसकी जो हमें कमर रखनी है वो है, तैयार कमर हमारी 15 इंच है। तो यहाँ पर हम 15.5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि 1/2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन जाएगा। इस लाइन को भी हम सीधा कर लेंगे। अब जो हमारा चेस्ट साइज है वो है 36, तो हमें इसमें निशान लगाना है 9.5 इंच पर। और 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे, क्योंकि थोड़ी लूज ही बनानी है हमें। तो इसका हम निशान 10 इंच पर लगाएंगे। ये हमने 10 इंच पर लगाया और 1.5 इंच का हम एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन ले लेंगे। इसके बाद जो हमारी कमर का नाप है वो है 34 है, तो इसका 8.5 हुआ। उसमें आधा इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया, तो 9 इंच पर लगाएंगे। तो ये हम फिक्स निशान में ला लेंगे। उसके बाद 1.5 इंच का हमने सिलाई मार्जिन ऐड किया है, क्योंकि थोड़ी हम लूज ही बनाएंगे। गाउन मैक्सी बना रहे हैं तो थोड़ी नाइटी लूज ही होती है। अब यहाँ से हमने इसको हाफ किया और यहाँ पर हम एक आर्म होल का शेप देंगे। बैक पार्ट को भी हम डाउन कर देंगे 1/2 इंच। इसके बाद जो हमारी ये कमर वाली साइज है, इससे हमें सीधा नीचे जितनी हमारी लेंथ हमें रखनी है, तो इसकी लेंथ जो हमने रखी है वो रखी है, इसकी हमने जो पूरी फुल लेंथ रखी है वो रखी है 48 इंच। तो नीचे तक हमें इसी लाइन में रख लेना है इसको, जितनी भी हमारी नीचे तक लेंथ थी। और यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे। जो हमारी तैयार लेंथ है वो है 48 इंच, तो हमने 1 इंच उसमें एक्स्ट्रा लिया है, तो 49 लिया है। अब यहाँ से इतना कटने के बाद नीचे से हमने थोड़ा सा फोल्ड कर दिया और यहाँ से हम फुल लेंथ का निशान लगाएंगे। ये आपने निशान लगा लिया नीचे तक। अब जो नीचे साइड में है यहाँ से हम पूरा एक बराबर लगा लेंगे निशान। अब हमें क्या करना है, ये जो बगल से हमारी कोने निकलने लगती, तो यहाँ पर हमें 3.5 इंच पर एक निशान लगाना है। और इसी के ऊपर हम अपनी शेप बनाकर कटिंग करेंगे, ताकि ये बगल से कोने ना निकले। तो हमें 3 से 3.5 इंच तक हम निशान लगा सकते हो, और इसी निशान पर हमें लगी कटिंग करनी है। तो बस इसी तरीके से हमने नीचे तक निशान लगा लिए और उसके बाद इसकी पूरी कटिंग कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, इसका थोड़ा घेर बड़ा करना है। तो जो ये बगल वाली पार्ट निकले हैं इनको ऐसे उठाएंगे हम और यहाँ पर ऐसे सेट कर लेंगे। और इनमें ये हमारी 4 कलियाँ जो बगल से निकली हैं उनको हम दोनों पार्ट में अगल बगल से इनको लगा लेंगे। अभी इसको हम साइड में कर लेंगे। उसको भी एक बराबर हमने कट कर लिया है। अब यहाँ से हम अभी हमारी बैक पार्ट के हिसाब से कटिंग हुई थी, अब हम इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये हमने फ्रंट का पहले आर्म होल को हम यहाँ पर डाउन करेंगे 1/2 इंच, और जो हमारी फ्रंट वाली बाजू है उसमें हमें 1/2 इंच अंदर आते हुए इसमें गोलाई देनी है। तो ये हमने फ्रंट वाली पार्ट की कटिंग कर ली। गला जो हम बनाएंगे इसमें वी नेक बनाएंगे, तो ये हम पेस्टिंग के ऊपर बनाएंगे बाद में। सबसे पहले हमने जो ये कलियाँ कट करी थी इनको हम बगल में जॉइंट करेंगे। तो ये कली हमने एक ली, इसको हम पहले देखेंगे।
यहाँ पर हम इसको रखते हुए एक बराबर चेक कर लेंगे। तो ये इस तरीके से हमारी आएगी। इसमें हम इसको ऐसे पलट कर यहाँ पर इसमें सिलाई लगा लेंगे, इस साइड से भी और दूसरी साइड में भी। चलिए दिखाते हैं हम आपको। इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेनी है और दोनों पार्ट में ये कलियाँ हमें जॉइंट कर लेनी ताकि इसका घेर थोड़ा बड़ा हो जाए। तो यहाँ से जो हमारी कमर वाली साइड है, यहाँ पर हम एक बराबर पकड़ते हुए यहाँ से इसकी सिलाई शुरू करेंगे लगाना। यहाँ से रखते हुए इसको हमें एकदम आराम से लगाना है, खींचना नहीं, क्योंकि ये जो हमारी पट्टियाँ कटी हैं वो ओरे में हो जाती हैं, जिससे अगर हम इसको थोड़ा सा भी खींचेंगे तो इसमें झोल आ जाएगा। तो इसको एकदम आराम से इस तरीके से पकड़ते हुए कपड़ा हमारा खींचना नहीं चाहिए। यहाँ से आराम से हमें इसको लगाना है। तो ये हमारी एक साइड की कली लग गई है। इसी तरीके से हमें दूसरी साइड की भी कली लगा लेनी है। तो उसको भी हम लगा लें, कमर वाली निशान से हमें इसको लगा लेना है। तो ये हमारी दोनों कलियाँ लग गई हैं और बस इसी तरीके से हमें बैक पार्ट में दोनों में भी इसको लगा लेना है। दोनों पार्ट की हमने कलियाँ लगा ली हैं। तो इसका घेर थोड़ा बड़ा हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं इसकी गले के ऊपर। तो इसका गला हम पेस्टिंग के ऊपर कट करेंगे। तो यहाँ से हमें 3.5 इंच पर, हमें 3.5 इंच चौड़ाई रखनी है। तो 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और जो गले की लेंथ हमें रखनी है वो रखनी है 6.5 इंच से 7 इंच तक आप रख सकते हैं। जिसकी हमने, क्योंकि ये वी नेक में बनता है, थोड़ा सा बड़ा ही रखना पड़ता है हमें। इसका हमने 7 इंच रखा है ये गला। आप चाहो तो आप 6.5 इंच भी रख सकते हैं, पर इससे छोटा नहीं सही रहता इसको बनाना, क्योंकि ये वी नेक में रहता है तो नीचे से थोड़ा सा चौड़ाई लंबाई थोड़ी ज़्यादा रखनी पड़ती है। तो ये हमने 7 इंच का लिया है। अब यहाँ से बगल साइड इस पहले हम कट कर लेंगे। यहाँ से भी हम 1 इंच का लेते हुए कट कर लेंगे। तो ये हमारा आगे वाला वी नेक बन के कटिंग हो गई है। इसके बाद हमें ये दूसरा लेना है। इसको हमें इसी गले को रख कर हम अपना चेक करेंगे और उतना जितना हमने ये गला कट किया था आगे वाला, उसी का निशान लगा लेंगे चौड़ाई के लिए। और बस जो हमें बैक गला रखना है वो रखना है 2 इंच का। तो यहाँ पर निशान लगाकर इसको भी थोड़ा सा शेप दे देंगे और इसी कटिंग कर लेंगे हम, पिन लगा लेंगे। ये एक्स्ट्रा जो हमें जितना गला रखना है जिस हिसाब से उसकी पट्टी को उतना हम निशान लगाकर इसको हम कट कर लेंगे। ये हमारा बैक वाला गला बन गया। इनको हमने प्रेस से पेस्ट कर लिया है इसमें फैब्रिक के ऊपर। इसमें हम 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए इसको कट कर लेंगे। इसको भी कट कर लेंगे। अब इसका हमें बीच सेंटर निकाल लेना है। जो हमने बगल में कपड़ा निकाला उसको हमें सिलाई लगा के सेट कर लेना है, या फिर ग्लू से भी आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा ग्लू लगा के उसको चिपका लें फैब्रिक को ऊपर वाली पार्ट में। इसका हम बीच सेंटर निकाल लेंगे। दोनों पार्ट में इसी तरीके से हमें इनके बीच सेंटर निकाल लेने हैं। अब ये जो हमने कुर्ती है हमारी, इसका भी हमने बीच सेंटर कट कर लिया था। तो दोनों निशान को मिला लेंगे ताकि ये बिल्कुल भी तिरछा ना हो। तो कुर्ती में भी हमने एक बीच में सेंटर पर कट लगा लिया था। तो दोनों को कट की कट से मिला देंगे और यहाँ पर पिन लगा लेंगे हम। यहाँ से पिन लगाने के बाद यहाँ पर पूरे में सिलाई लगा लेंगे। इसको हम एक बराबर पकड़ते हुए गले को नीचे तक पहले हम सिलाई लगाएंगे इसकी, जहाँ तक ये भी नेक आ रहा है हमारा, नीचे तक कोना आ रहा। और यहाँ तक लगाने के बाद सुई को हम अंदर कर लेंगे इस कपड़े के अंदर और फिर इस तरीके से इसको टर्न कर लेंगे।
इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेनी है। तो इनको हम निकाल लेंगे। अंदर वाले पार्ट को इसको हम कट कर लेंगे। अब इसमें हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। कट लगाते टाइम हमें ध्यान देना कि इसकी सिलाई ना कटे, और इसको अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे। ऐसे ही हमें बैक गला भी तैयार कर लेना है। इसकी हम कटिंग कर लें, फिर दोनों को दिखाते हैं। इसकी भी हमने सिलाई लगा ली है और उसके बाद कट कर लिया कुर्ती के ऊपर इसको लगा के। तो ये हमारा बैक वाला गला बन गया, ये हमारा फ्रंट वाला है। अब इन दोनों को रखकर हमें शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। शोल्डर जॉइंट होने के बाद जो भी हमारी फिटिंग की सिलाई है इसको हम लगा लेंगे। इसमें आप चाहो तो बद्दी भी लगा सकते हो फिटिंग के लिए। इसकी पूरी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे यहाँ से। अब ये जो हमने बाजू बनाई है, अम्ब्रेला स्लीव्स बनाई हैं, तो इनकी वीडियो भी इसमें हमने नहीं बना पाए हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो रही थी। तो ये हमने इस तरीके ये हमारी बाजू आई हैं। इनका वीडियो अलग से डाल देंगे, अगर वो आप लोगों को देखना चाहते हैं तो वो आप देख सकते हैं। इस तरीके से हमने फिटिंग की बना ली है बाजू, और इनको यहाँ पर ये हमारी लग गई हैं। अब नीचे वाला घेरिए जो हमारा नीचे वाला है इसको हम पूरा फोल्ड करके कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारी ड्रेस तैयार हो गई।